वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस के बारे में। फुटप्रिंटिंग इज एन एथिकल हैकिंग ना टेक्निक यूज टू गैदर एज मच डेटा एज पॉसिबल। फुटप्रिंटिंग एक एथिकल हैकिंग का पार्ट है जिसमें हम जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन उतना डेटा गैदर करने की कोशिश करते हैं हमारे टारगेटेड कंप्यूटर सिस्टम से और इंफ्रास्ट्रक्चर से या फिर उसके नेटवर्क से, और में भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस के पब्लिक डेटा से भी ना। इसको हम समझते हैं कि किस तरह से हम अपने एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में यूज़ करते हैं। तो फुटप्रिंटिंग एक फर्स्ट स्टेप होता है एथिकल हैकर का, जिसके डेटा के बिहाफ पे ही हम किसी टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नेटवर्क को हैक करते हैं। सो फुटप्रिंटिंग हमारे टारगेटेड सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमें लाकर देगा। अब इसको हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा और सीखना होगा कि कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। The process of cybersecurity footprinting involves profiling organizations and collecting data about the network's host, employee, and third party partners. This information includes the OS operating system used by the organizations, firewall maps like जो security groups हो गए उनके उसके बारे में information देगा, IP addresses, domain name system information, security configuration of the network or target machine, URLs, virtual private networks, VPNs, एंड स्टाफ आईडीज, एम्प्लॉय एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अभी आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक कंपनी में होती है, और हमें इनका कोई एक पार्ट, कोई एक सेक्शन या कोई एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम पूरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। एंड इसी को हम अभी आगे देखने वाले हैं। There are two types of footprinting: active footprinting, passive footprinting. एक्टिव फुटप्रिंटिंग वो होता है जिसमें हम एक्टिवली वर्क करके इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। पैसिव फुटप्रिंटिंग वो होता है जिसमें हम एक टूल को ऑन करके जस्ट लीव कर देते हैं एंड वो टूल को हम बाद में जब चेक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर होके हमें मिल जाएगी। What is active footprinting? Active footprinting describes the process of using tools and techniques like using tracer route command, ping। आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, ओके, एंड जब आपको डेटा मिल रहा है। पैसिव अटैक, हु इज डेटा, जो कि ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है या फिर जो जमा हो रहा है, जो आपके पास में कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है, ऐसी डेटा को हम कहते हैं पैसिव अटैक, जो कि ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आपको इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की नीड नहीं होगी। वॉट इज़ रिकोनेसेंस? सो रिकोनेसेंस फुटप्रिंटिंग का एक पार्ट होता है जो लार्ज प्रोसेस नोन एज रिकोनेसेंस को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। रिकोनेसेंस में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, स्टेज ऑफ एथिकल हैकिंग वेयर यू कलेक्ट डेटा अबाउट द टारगेट सिस्टम। दिस डेटा कैन इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट्स, डिटेल्स, गोल्स, एंड रिकोनेसेंस is to identify as many potential attacks vectors as possible। बहुत सारे अटैक्स को पता करने के लिए भी हम रिकोनेसेंस करते हैं। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रिकोनेसेंस में इंक्लूड सिक्योरिटी पॉलिसीज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज कैन हेल्प यू टू फाइंड वीकनेस इन देयर सिस्टम्स। नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है? ए हैकर नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव, लाइक लैन नेटवर्क में काम हो रहा है ज़्यादा, वैन नेटवर्क में हो रहा है या मैन नेटवर्क में हो रहा है, किस नेटवर्क में काम हो रहा है। अगर से लैन नेटवर्क में है तो फिर आप बाहर से नहीं उसको हैक कर पाओगे। डेफिनेटली आपको उनके लैन से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपके उनके लैन नेटवर्क में अपने कोई कंप्यूटर डिवाइस या फिर किसी मालवेयर को इंस्टॉल करना होगा। वैन है, आप कहीं से भी हैक कर सकते हो। मैन है, आपको उनके मैन नेटवर्क एरिया के हिसाब से टोपोलॉजी में ऐड होना होगा ना। एज वी ऑल एज द आईपी एड्रेस रेंजेस सबनेट मास्क, हम सबको ऑलरेडी पता है, हमने CCNA में पढ़ा हुआ है कि सबनेट मास्क, लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया टोपोलॉजीज ये क्या होती है। एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स कैन बी यूज टू लॉन्च सोशल इंजीनियरिंग अटैक। किसी भी एम्प्लॉय को अपने ऑफिस के हर हिस्से के रील्स बनाकर नहीं डालने चाहिए। इससे होता क्या है, एक अटैकर, एक हैकर को इस चीज़ का आइडिया लग जाता है कि उनकी कंपनी किस चीज़ में इंटरेस्टेड है एंड उनके एम्प्लॉयज़ किस तरह की सोच रखते हैं। एक हैकर को किसी को हैक करने के लिए उस पर्सन की सोच पे ही सारे अटैक्स को परफॉर्म करने होते हैं। किसी को पैट्स पसंद होंगे, डेफिनेटली एक स्वीट सा डॉग बनाया जाएगा, प्रोफाइल बनाई जाएगी।
बात की जाएगी और मलिशियस मालवेयर इमेज में भी हो सकता है, पीडीएफ कुछ ना कुछ सेंड किया जाएगा। एंड एक एम्प्लॉय एज ए फ्रेंड सर्कल में या फिर एज ए सेम माइंडसेट पीपल समझ के उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपनी कंपनी को हार्म कर सकता है। ऐसे आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनीज अपने नेटवर्क्स में, एमएनसीज में आपके पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने नहीं देगी। कनेक्ट करने देगी तो फायरवॉल्स लगे होंगे जो कि उस कंपनी के अगर से मलिशियस एक्टिविटीज़ को जस्ट फाइंड करेगी तो उसको डीएक्टिवेट, ब्लॉक या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। होस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक होस्ट सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स कैन बी वल्नरेबल। आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में आप जस्ट फन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो विंडोज़ 7। अब विंडोज़ 7 में चलता है इंटरनेट ब्लू वल्नरेबिलिटी, जो कि बहुत डेंजरस वल्नरेबिलिटी है। तो ऐसे वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ को यूज़ करना ज़रूरी होता है। Object of footprinting, network footprinting. This is the process of collecting information related to the target network informations like domain name, subdomain, and network blocks, IP addresses of reachable systems, IDS, running रोगो वेबसाइट। रोगो मतलब वेबसाइट्स जो बैड होती है उनको रोगो वेबसाइट बोलते हैं। प्राइवेट वेबसाइट्स, टीसीपी, आईपी, यूडीपी, and services names running on VPNs, networks, protocols, ACL, access control list, which is troops of security, etc. are collected. Now, अब नेटवर्क फुटप्रिंटिंग में इतना डेटा निकालने के बाद में हमें मिलता क्या है? एक्चुअली यही वो डेटा होता है जहाँ से एक अटैकर आपकी कंपनी में एंटर हो सकता है। आपकी कंपनी में ACL लगा हुआ है जो कह रहा है कि भैया हमें यूडीपी पैकेट्स अलाउ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ टीसीपी पैकेट अलाउ करता हूँ। ठीक है, स्पूफ करो, वायरशॉक लगाओ, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएगा एक हैकर, पैकेट्स को स्निफ करेगा, डॉस अटैक में भी प्रिवेंट कर सकता है। मान लो अपने आईडीएस लगाया हुआ है तो वैसे ही आप हैक हो जाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे आईडीएस इट डजंट मीन यू आर सिक्योर। यू नीड टू इम्प्लीमेंट इन योर कंपनी आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, विच more secure as compared to IDS. Okay. कलेक्ट सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम की इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं? द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टारगेट सिस्टम्स लाइक यूजर्स एंड ग्रुप्स नेम्स, सिस्टम बैनर्स, राउटिंग टेबल्स, SNMP. ओके, इंफॉर्मेशन, सिस्टम नेम्स एक्सेट्रा आर कलेक्टेड यूजिंग वेरियस मेथड्स। कौन कौन से होते हैं? कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, this information related to employee details, organization websites, locations, details, security policies implemented, and the background of the organization may serve as the important piece of information for compromising the security of the target using direct or social engineering attack. Footprinting methodologies, footprinting using through social engineering and search engines. सर्च इंजन्स में चलता है गूगल टॉर्क. ओके, this is a passive information gathering process where we gather information about the target from social media, search engines, various websites, etc. Information gathered included name, personal details, geographical locations, and login pages, internet portals, etc. अगर से आप प्रैक्टिकल देखना चाहो तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको. जस्ट वेट. Now here we are on our Google. Now I am just typing here in title, and now we are typing here login and ASPX. Okay, it's enough. Now just enter. Okay, now try to continuously open new websites. Okay buddy, now here we are on login page. So here we just need to collect SQL payload. Go to this website, first link. अभी यहाँ पर हमें एक पेलोड चाहिए. सो जस्ट वेट, आई एम जस्ट I just try to explain you, okay, in a practical manner, so don't let it be serious. Okay, these websites just update their databases
that's why it looks like this, wrong username and a password. Now it can't be able to open, एंड यहाँ पर हमें ईमेल मांग रहा है, तो ये वैसे भी लॉगिन नहीं होगा क्योंकि ये ईमेल से लॉगिन होने वाला चीज़ है। ओके, हम कर सकते हैं इसको भी बाईपास, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ओके कॉमा और कॉमा एक्स कॉमा इज इक्वल्स टू कॉमा एक्स 5TWDUB, hit enter, invalid login credential. Nice. It is also secured, it is also secured, it is also secured. Let's try here. It is also secured. No such user or password. It's fine. Now let's do it again. In title, admin, login, hit enter. Now let's try on this website. Login. Okay, here we got login panel. How is it possible? Because just using our Google और कुछ Google के docs. Okay, अब ये docs क्या होते हैं हम अभी पढ़ेंगे. Okay, now just wait, move back to here. Vulnerabilities हर जगह नहीं होती है और डे बाई डे कम हो रही है. Another point is कि आज के टाइम पे हैकिंग इट इज़ नॉट लाइक इन 2017 टाइप ऑफ हैकिंग. आज के टाइम पे थोड़े से स्टेप्स बढ़ चुके हैं. वाफ से पहले चेक करना पड़ेगा आपको कि उस पर कोई वाफ लगा हुआ है या नहीं. देन Nmap का यूज़ करना होगा. उसके बाद में आपको बब स्वीट यूज़ करना होगा. And then you will got some small kind of vulnerability. Okay, if you want to get some websites login panel. Okay, अब बात करते हैं आगे. Even some target specific information like operating system detail IP again we block हो रहा है. Google hacking refer to collecting information using Google Doc. Okay, अब ये क्या होते हैं Google Doc? Constructing search queries which result in finding sensitive information. Detail collected include compromised password, default credential, competitor information related to a particular topic. कैसे यूज़ करना है इस गूगल डॉक को? इन URL, इन साइट और साइट, ऑल इन टाइटल एक्सेट्रा. इस तरह की गूगल के डॉक्स होते हैं. आप गूगल पे जाके गूगल डॉक सर्च करके उसके मल्टीपल चीट शीट्स को पढ़ सकते हो. नाउ examining HTML source and examining cookies. HTML source code of a web application may give us an understanding of the application functionalities, hidden fields, comments, variables, names, etc. Cookie are using to identify a user in his session. This cookie may be stored in the browser or passed in the URL or in the HTTP header. ये कुकीज़ ना बहुत ज़्यादा सिक्योर चीज़ होती है. ओके, और इसके अंदर में हमारे सारे सेशंस स्टोर होते हैं. ये कुकी इस तरह है कि आपको ट्रैक करती है. ओके, ये कुकीज़ आपको ट्रैक करती है एंड देन आपके हिसाब से आपको डेटा फीड किया जाता है. कुकीज़ अगर से आपको देखनी है तो आपको आपके वेब ब्राउज़र में जाना है. ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बता देता हूँ. मान लो अभी हम इस वेबसाइट पे है. ओके, इस वेबसाइट पे हमने Ctrl+Shift+C टाइप किया. हम जस्ट अभी एप्लीकेशन के सेक्शन पे आ जाते हैं. यहाँ पर कुकीज़ हमें शो हो रही है, तो कुकीज़ में हम जाते हैं ABC ट्रेनिंग पे. ओके, यहाँ पर इतने सारे कुकीज़ अवेलेबल है, इनका वैल्यू है. देन सेकेंड, देन थर्ड, आप देख सकते हो इस सेम वेबसाइट से हमने गूगल डॉक्स भी खोल रखा है
एंड ओके इतने सारे सेशंस बन रहे हैं, तो ये कुकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर से किसी ने मेरी ये कुकी चुरा ली तो वो मेरा सेशन ले सकता है और मिसयूज़ कर सकता है। ओके, नाउ मूव बैक टू अवर टॉपिक। इस तरह से इन कुकीज़ को आप फाइंड कर सकते हो। नाउ किसी और की कुकी चुरानी है तो आपको एक मलिशियस लिंक बना के सेंड करना होगा या फिर सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करनी होगी। ईमेल फुटप्रिंटिंग। ईमेल हेडर रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट द ईमेल सर्वर or original sender email ID, internal IP addresses, scams, as well as the possible architecture of the target network. Competitive intelligence. Competitive intelligence gathering is the process of gathering information about the competitors. अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस आप दोनों के झगड़े के बीच में अपना फ़ायदा निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की। तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कुछ इस तरह का होता है जिसमें डेटा कलेक्शन होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा एनालिस्ट होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है और प्लानिंग एंड डायरेक्शंस होती है। हु इज़ फुटप्रिंटिंग। हु इज़ एक टूल है जिसके हिसाब से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का, डोमेन का। ओके, तो इसको प्रैक्टिकली करते हैं। दो तरीके हैं इसको परफॉर्म करने के, एक तो GUI बेस्ड और एक है CLI बेस्ड। तो हम GUI बेस्ड पहले ट्राई करते हैं। वो इस टाइप किया, फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने। आपको यहाँ पर किसी का भी डोमेन नेम टाइप करना है, लाइक google.com में टाइप करता हूँ एंड एंटर। प्लीज़ एंटर ए वैलिड डोमेन नेम। मैंने क्या इनवैलिड टाइप किया है? क्या गूगल ऐसे नहीं होता है? ओके, ये तो बिल्कुल ही नहीं लेगा वो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी थी। google.com क्या ऐसे चलेगा? मे बी इसको कुछ दिक्कत है। हम यहाँ पे टाइप करते हैं google.com एंड हिट एंटर। ओके, अभी इसने इन्फॉर्मेशन दिया। डोमेन google.com रजिस्टर्ड ऑन 1997 9th month 15th date, expires on 2028 9th and 14th date, updated on 2019 में अपडेट हुआ है। स्टेटस क्लाइंट डिलीटेड, प्रोहिबिटेड, सर्वर डिलीटेड, सर्वर ट्रांसफ़र, सर्वर अपडेट, नेम सर्वर 4 है। रजिस्टर इन्फॉर्मेशन रजिस्टर किया गया था मार्क मॉनिटर INC से। IAN ID तो 292 है, बहुत ओल्ड है इसीलिए। अब्यूज़ ईमेल इनके पास में ये वाला अवेलेबल है, अब्यूज़ फ़ोन ये वाला नंबर अवेलेबल है। रजिस्टर कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन गूगल LLC पे है ये। फिर कंट्री इनकी US है, ईमेल ID इनका ये है, एंड टेक्निकल कॉन्टैक्ट के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें प्रोवाइड की। अब ये तो चलो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। अब हम यूज़ करेंगे काली। पता था, जब हम चाहते हैं कि गलती ना हो, चीज़ें सही से चले और सब कुछ बढ़िया से हो, तब ज़्यादा चीज़ें गलत होती है। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए ऐसे टाइम पे। अभी हम एक काम करेंगे, सबसे पहले अपना IP एड्रेस चेक करते हैं। इफ़ कॉन्फ़िग की हेल्प से प्रॉपर IP एड्रेस हमें विजिबल हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, पिंग करते हैं google.com को कि google.com चल रहा है, इसका IP एड्रेस क्या है। तो बढ़िया, सारी चीज़ें सही से विजिबल हो रही है। अब हम एक कमांड टाइप करते हैं हुइस, एंड हुइस के ऑप्शंस चेक करेंगे तो -हेल्प, एंड यहाँ पर इसके करोड़ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। करोड़ नहीं, 10-12 ही है, थोड़े से ज़्यादा। होस्ट के लिए आपको टाइप करना है -h, पोर्ट के लिए -p, आई के लिए आपको सॉरी लीगल डिस्क्लेमर के लिए आपको आई टाइप करना है। फिर उसके बाद क्वेरीज वगैरह कुछ चाहिए तो उसके लिए एल से आप लेवल्स स्पेसिफाई कर सकते हो, कैपिटल L से आप ऑल लेवल्स मैच कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जस्ट हुइस टाइप करूँगा। ओके, हुइस एंड google.com, देखते क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। बढ़िया, इतना सारा रिज़ल्ट हमें आ गया हमारे टूल से। ये बाकी की ईमेल
चीज़ें हैं, लाइक रजिस्टर्ड डोमेन आईडी, हु इज सर्वर नेम, फिर उसके बाद में रजिस्टर्ड डेट, टाइम, मार्क मॉनिटर एंड बहुत सारी अदर अदर डिटेल्स भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो हु इज़ सी एल आई ज़्यादा बेटर है ऑलवेज एज़ कम्पेयर टू हु इज़ ग्राफिकल, दोनों एक ही है वैसे तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सब टूल्स के बारे में बता रहे हैं। डीएनएस फुटप्रिंटिंग। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम में भी, आप सभी को पता होगा 53 पोर्ट नंबर पे ये पोर्ट चलता है। एंड डोमेन नेम सिस्टम फॉर कंप्यूटर दैट कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम। डोमेन नेम का काम होता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ओके ना, सर्व इट रिक्वेस्ट सब। ओके, मैंने जितना समझाया ये उतना ही है। ओके, और उसी को अब इंग्लिश में बता रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनएस अटैक क्या होता है एक्चुअली। तो डीएनएस स्पूफ में हम क्या कर सकते हैं, किसी और की जगह हम अपने कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए जेन्युइन कंप्यूटर। ओके, और बस इतना ही ये इसको कर सकता है। ये डीएनएस स्पूफिंग अटैक में आता है। ओके, तो मे बी डीएनएस स्पूफ आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से कवर करेंगे प्रैक्टिकली भी। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।